नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यूजर रोल एडिटर के बारे में। अभी आपके मन में दो सवाल आ सकता है, एक यूजर रोल क्या होता है और दूसरा यूजर रोल एडिटर का जरूरत कब पड़ता है। तो चलिए पहले हम यूजर रोल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, डैशबोर्ड में जब आप आएंगे तो नीचे यहाँ पर यूजर नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑल यूजर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला यूजर जरूर मिलेगा, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर असाइन हो जाता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसका यूजर आईडी क्रिएट हो जाता है। वर्डप्रेस में डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा हम और भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उस यूजर का जो रोल है वो भी अलग अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस में सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर ये रोल आपको शो करेगा। ये जो अलग अलग है, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, इसका अलग अलग सा रोल रहता है। रोल मतलब एक्सेस करने की कैपेबिलिटीज, एक्सेस करने की क्षमता। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो फुल साइट को एक्सेस कर पाता है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम पावर होता है और उसका जो रोल कैपेसिटी है वो हाई लेवल का होता है। और यहाँ पर जो ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है या फिर एडिटर है, इसका अलग अलग सा पावर होता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है या फिर पावर है, इसी को हम यहाँ पर रोल कह सकते हैं। मैं जल्दी से एक एग्जांपल के साथ इस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ पर मेरा एक दूसरा वेबसाइट है जो लोकल होस्ट में है और यहाँ पर देखिए एक यूजर है सुप्रियो, जिसका नेम है सुप्रियो कांजीलाल और इसका रोल जो है वो ऑथर है। तो जब ये ऑथर इस साइट को लॉगिन करेगा अपना ईमेल और पासवर्ड देके, तो उसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ऑथर के पास पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स और अगर एलिमेंटर है तो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है या फिर अपने प्रोफाइल को चेंज करने के लिए, प्रोफाइल का जो कलर है, स्कीम है, चेंज करने के लिए ऑप्शन है। तो एज ए ऑथर इसके पास पोस्ट करने के लिए, मतलब पोस्ट क्रिएट करने के लिए, पोस्ट को एडिट करने के लिए ऑप्शन है, मीडिया अपलोड करने के लिए ऑप्शन है। तो ये उसका रोल है। मतलब इसके अलावा वो जो प्लगइन है, जो थीम है, उसके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कभी कभी हमें ये भी जरूरत पड़ जाता है कि ये जो रोल है इसको और भी स्पेसिफिक किया जाए, इसका जो एक्सेसिबिलिटी है, जो एक्सेस करने की पावर है, वो और भी स्पेसिफिक किया जाए। और यहाँ पर ही हमारा दूसरा सवाल का आंसर भी छुपा हुआ है कि हमें ये कब जरूरत पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभी जरूरत पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक क्लाइंट के साइट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपका ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल 5 पेज वाला जो साइट होता है उस टाइप का एक साइट है और आप चाह रहे हैं कि क्लाइंट के पास सिर्फ पेज क्रिएट करने का ऑप्शन रहे और थीम और जो प्लगइन ऑप्शन है वो डिसेबल रहे। तो आपको यहाँ पर जो यूजर रोल है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। या फिर आप मान लीजिए कि आप किसी वर्डप्रेस सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सपोर्ट टीम आपका जो प्लगइन है और जो थीम है उसको एक्सेस कर पाए, लेकिन जो पेज है या फिर पोस्ट है उसको वो दिख ना पाए। तो आप उसके लिए भी एक अलग से यूजर क्रिएट कर सकते हैं और यूजर का रोल आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं सपोर्ट के लिए एक यूजर क्रिएट किया हूं जहां पर सिर्फ प्लगइन का ऑप्शन है और अपीयरेंस का ऑप्शन है। इसमें आप पोस्ट, पेज और मीडिया का ऑप्शन मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया हूं। तो सपोर्ट टीम में जो भी यहाँ पर एक्सेस करेगा उसको मीडिया, पोस्ट, पेज में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस टाइप के सिनेरियो में आपको यूजर रोल एडिटर का जरूरत पड़ता है। तो ये जो फीचर है ये वर्डप्रेस का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है और हम फ्री प्लगइन से इस फीचर को कर सकते हैं। और ये जो प्लगइन है ये बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो वीडियो में आगे मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप इसको एक्सेस करेंगे। और ये जो सारे इतने आपको चेक बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं बहुत जल्दी से आपको डिटेल में बताता हूं। तो चलिए इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, पहले हम यूजर रोल एडिटर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर रोल एडिटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर में जो प्लगइन है यूजर रोल एडिटर, जिसमें 7 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, हम इस प्लगइन को यूज करेंगे। इसका ऑथर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो इसको हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट। तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, आप देख सकते हैं। यहां से आपका सेटिंग का ऑप्शन है। अगर आप यहां पर जाएंगे तो जो सेटिंग यहां पर मिलेगा इसको आप
अनचेंज रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसा है इसको रहने दीजिए। हमें चाहिए यूजर रोल एडिटर का ऑप्शन, और वो आपको मिल जाएगा ये जो यूजर का ऑप्शन है इसमें। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए एक नया ऑप्शन आपके पास आ गया है, वो है यूजर रोल एडिटर। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और बेहतर समझने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक्स्ट्रा यूजर क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू कर लेते हैं। इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है कि कैसे यूजर क्रिएट किया जाता है। तो इसमें मैं एक मेरा ही नाम का यूजर क्रिएट करता हूं, और मैं यहां पर ये जो रोल है इसको मैं कर लेता हूं अभी फिलहाल के लिए एडिटर, और ऐड न्यू यूजर कर लेता हूं। तो देखिए अभी यहां पर मेरे नाम का एक एडिटर यूजर रोल जो है वो यहां पर आ गया है। तो पहले मैं इस साइट को एक बार लॉगिन कर लेता हूं और देखता हूं एडिटर रोल में क्या क्या ऑप्शन है। लॉगिन करता हूं तो देखिए यहां पर एडिटर रोल में पोस्ट, मीडिया, पेजेस, ये सारे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी हम एडिटर का जो रोल है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, उसके लिए और भी कुछ कुछ पावर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसको करने के लिए हम फिर से जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में, और यहाँ पर यूजर टैब के नीचे जैसे मैंने आपको बताया था यूजर रोल एडिटर है, हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर पहले जो रोल है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एडिटर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी अब देखिए ये जो सारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम और भी अच्छे विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर शो कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ये जो ऑप्शन है इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से ये जो रोल था ये चेंज हो गया, हम इसको कर लेते हैं एडिटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे विजिबिलिटी के लिए 2 कॉलम्स में यहाँ पर कर लिया ताकि हमें साइड बाय साइड दिखाई दे, ठीक है। अभी अब देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास जो ऑप्शन है इसमें है ऑल। इसका मतलब 79 यहाँ पर ऑप्शन है जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं। उसमें से 15 ही यहाँ पर एक्टिवेट है। हो सकता है आप जब इसको करेंगे तो ये जो 15 है ये आपको ज्यादा या कम दिखे, क्योंकि मैं ये प्लगइन पहले इंस्टॉल किया था तो प्लगइन का जो कैसे है वो रह गया। तो उसमें कुछ कुछ सेटिंग ऑलरेडी रीइंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी देखिए इसके नीचे है कोर, मतलब वर्डप्रेस कोर का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद है यहाँ पर जनरल, कुछ जनरल ऑप्शन है जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एडिट डैशबोर्ड, ठीक है। ये जो सारे ऑप्शन है, यहाँ पर अपलोड फाइल्स का भी एक ऑप्शन है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आप देख के रखिए अपलोड फाइल्स। तो ये जनरल ऑप्शन है। इसके बाद थीम ऑप्शन है। तो थीम ऑप्शन में हमने पूरा यहाँ पर देखिए कोई चेक इन नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा एडिटर है ये थीम को इंस्टॉल कर पाए, किसी भी थीम इंस्टॉल कर पाए और उसको अपडेट कर पाए, ठीक है, लेकिन किसी भी थीम को वो डिलीट ना कर पाए। तो इसीलिए इसमें हमने चेक नहीं किया, हम इसमें इंस्टॉल थीम और अपडेट थीम्स में ही चेंज किया, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूं। और पोस्ट का जो ऑप्शन है, पोस्ट में हमने उनको क्या किया, ये डिलीट प्राइवेट पोस्ट, अगर वो प्राइवेट कुछ पोस्ट लिखते हैं एडिटर तो उसको वो डिलीट कर पाएंगे और अपना पोस्ट को ही वो एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे अदर्स के पोस्ट वो एडिट कर पाए, दूसरे के पोस्ट को वो डिलीट कर पाए, ये ऑप्शन अनचेक है। और यहाँ पर देखिए पब्लिश पोस्ट का भी जो बॉक्स है वो अनचेक है। इसका मतलब वो पोस्ट तो क्रिएट कर पाएगा एडिटर, लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर पाएगा। जब भी वो पब्लिश में जाएंगे तो वहां पर रिव्यू के लिए वो चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये दिखाने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर पेजेस में सिर्फ एडिट पेजेस का ऑप्शन यहाँ पर चेक्ड है। तो अगर एडिटर को आप चाहते हैं कि दूसरे के पेज का भी वो एडिट कर पाए तो आप ये जो ऑप्शन है इसको आप चेक कर लीजिए, एडिट अदर्स पेज, डिलीट प्राइवेट पेज, डिलीट अदर्स पेज, ये सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं एडिटर को, या फिर इसको अनचेक भी कर सकते हैं, जैसा आपका कंडीशन रहेगा, सिनेरियो रहेगा। प्लगइन में हम चाहते हैं कि वो प्लगइन को इंस्टॉल कर पाए और अपडेट कर पाए, या फिर इंस्टॉल नहीं कर पाए, सिर्फ वो प्लगइन को अपडेट कर पाए, ठीक है। ये सारा हो गया। यूजर्स में देखिए वो यूजर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, किसी भी यूजर को वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये सारे जो यूजर रोल, यूजर को एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो भी उसका पावर है वो हमने यहाँ पर अनचेक करके रखे हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए अभी यहाँ पर डेप्रिकेटेड का एक ऑप्शन है, इसमें आपको लेबल मिल जाएगा। ये लेबल आप जैसा है रहने दीजिए। और यहाँ पर जो ऑप्शन है कस्टम पोस्ट टाइप, तो कस्टम पोस्ट टाइप में यहाँ पर WP फॉर्म शो कर रहा है, दूसरा कोई कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में मेरे इस चैनल में कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी मेरा एलिमेंटर एडवांस कोर्स किए हैं उनको मालूम है कि कस्टम पोस्ट टाइप क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है।
एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर WP फॉर्म्स है, क्योंकि ये जो साइट है इसमें WP फॉर्म इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि WP फॉर्म में आप कौन कौन सा उसका एक्सेस उसको आप देंगे, तो ये अनचेक्ड है। इसके नीचे कस्टम कैपेबिलिटीज है, यहाँ पर भी आप कस्टम कैपेबिलिटीज ऐड कर सकते हैं। और उसके नीचे यूजर रोल एडिटर, मतलब जो प्लगइन अभी हम यूज कर रहे हैं, अगर उसका भी कुछ एक्सेस आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिए और फिर इसको कर दीजिए अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट। तो प्राइमरीली हमने जो थीम था और प्लगइन था उसका एक्सेस हमने दिए हैं हमारे एडिटर को। तो अभी हम इसको करेंगे रिफ्रेश और देखेंगे कि वो शो कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थीम और प्लगइन के लिए जो पावर हमने उनको ऐड किया था वो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मतलब थीम को एक्सेस करने के लिए और प्लगइन को एक्सेस करने के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो अगर कभी भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी किसी ऑप्शन में एक डिपेंडेंसी रहता है। जैसे अपडेट प्लगइन्स में अगर आप उसको एक्टिवेट प्लगइन्स का ऑप्शन नहीं देंगे तो वो प्लगइन का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट प्लगइन जो है उसका परमिशन दिया, अपडेट किया, अपडेट हो गया है। फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी प्लगइन का यहाँ पर दिख रहा है। अगर प्लगइन में मैं जाता हूं तो प्लगइन में देखिए यहाँ पर ऐड प्लगइन का कोई ऑप्शन नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन है और अपडेट करने के लिए जब भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो अपडेट वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड प्लगइन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको इसीलिए ये दिखाया कि कभी कभी ये जो ऑप्शन है ये एक के ऊपर दूसरे डिपेंडेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थीम में भी अगर हमने यहाँ पर स्विच थीम का ऑप्शन नहीं दिया तो ये यहाँ पर वो नहीं शो करेगा, क्योंकि थीम स्विच करने का परमिशन यहाँ पर चाहिए होगा एडिटर को। तो हमने फिर से यहाँ पर आया, रिप्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर थीम का जो ऑप्शन था अपीयरेंस वो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये थीम का स्विच करने वाला जो ऑप्शन था उसके ऊपर बाकी दो ऑप्शन जो है वो डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने दिए हैं वो शो कर रहा है। अभी हम पोस्ट में जाएंगे तो एडिटर के लिए हमने ये ऑप्शन दिए हैं कि वो पोस्ट क्रिएट कर पाएंगे लेकिन पोस्ट को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन दिखा रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट देते हैं, ठीक है, हम उसको करते हैं पब्लिश। तो देखिए पब्लिश करने के साथ साथ यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सबमिट फॉर रिव्यू। क्योंकि हमने जो एडिटर है, अब देखिए पोस्ट में यहाँ पर एडिटर का जो रोल है उस रोल में हमने पोस्ट को पब्लिश करने का जो पावर है उसको हमने यहाँ पर ऑफ करके रखे हैं, तो वो पोस्ट को पब्लिश नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरीके से आप किसी भी एग्जिस्टिंग आपका यूजर है, जैसे ऑथर हो गया या फिर कंट्रीब्यूटर हो गया, उसमें आप इस टाइप का जो रोल है उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको और भी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहे हैं। ये जो एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ये जो डिफॉल्ट रोल है, इसके अलावा हम अपने हिसाब से एक यूजर रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐड रोल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रोल नेम चाह रहा है, तो हम सपोर्ट लिखते हैं, डिस्प्ले भी लिखते हैं सपोर्ट। और यहाँ पर जो ऑप्शन है कि हम मेक ए कॉपी ऑफ, मतलब कौन सा जो एग्जिस्टिंग रोल है उसका कॉपी हम बनाना चाह रहे हैं। कॉपी बना के हम अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैं इस ऑथर का कर लेता हूं और ऐड रोल कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी सपोर्ट नाम का एक रोल क्रिएट हो गया और ये इसका जो पावर है ये एज ए ऑथर का है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ सपोर्ट टीम के लिए, जैसे बताया था कि थीम और प्लगइन ये दो जो ऑप्शन है, मतलब ये दो ऑप्शन हम ओपन करें, तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो थीम का ऑप्शन है, थीम का ऑप्शन यहाँ पर हम कर देते हैं, सारे ऑन कर देते हैं। सपोर्ट में देखिए सपोर्ट रोल को हम यहाँ पर एडिट कर रहे हैं। पोस्ट में कोई भी रोल हम नहीं रखेंगे ताकि वो पोस्ट एक्सेस ना कर पाए। पेज में भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। प्लगइन में हम जो रोल है वो दे देते हैं ताकि वो प्लगइन को एक्सेस, प्लगइन एरिया को एक्सेस, फुल एक्सेस कर पाए। हम चाह रहे हैं कि सपोर्ट जो यहाँ पर यूजर है जो एज ए सपोर्ट टीम से लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ ये थीम और प्लगइन यही दिखाई दे, लेकिन इसमें उसको मीडिया ऑप्शन जो है वो भी दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर अपडेट कर देता हूं और अभी हम ये जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है सुप्रियो, जिसका रोल है एडिटर, इसको हम कर देंगे सपोर्ट। इसके लिए हम सपोर्ट असाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोल है, रोल में जाएंगे, देखिए यहाँ पर सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सपोर्ट, सपोर्ट कर दिया सिलेक्ट और अभी हम इसको अपडेट यूजर कर लेते हैं।
अभी हम फिर से इस पेज में जाएंगे, अभी हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, पोस्ट नहीं दिखा रहा है, पेज नहीं दिखा रहा है, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है, अपीयरेंस मतलब थीम का ऑप्शन दिखा रहा है और प्लगइन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम मीडिया को भी ऑफ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर रोल में अपलोड फाइल का एक ऑप्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल में आ सकते हैं और यहाँ पर क्विक सर्च क्विक फिल्टर का जो ऑप्शन है इसमें हम लिखते हैं अपलोड। तो देखिए यहाँ पर आप लिखने से आ गया अपलोड फाइल्स, हम इसको कर देते हैं अनचेक और करते हैं अपडेट। तो अभी क्या होगा, मीडिया का जो एक्सेस वहां पर दिखा रहा है वो भी गायब हो जाएगा कुछ इस तरीके से। रिफ्रेश, ये देखिए, तो अभी ये जो सपोर्ट नाम का जो यूजर रोल है इसके पास अपीयरेंस मतलब थीम और प्लगइन का ही ऑप्शन है। तो ये था दोस्तों यूजर रोल एडिटर के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना है तो आप ये जो पेज है इस पेज में आप आ सकते हैं, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं और इसमें आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस पेज का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।